ये कहानी है एक बच्चे की जो एक ऐसे गांव में पैदा हुआ जिसमें ज़्यादातर लोग पहलवान थे। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उसके अंदर इतनी प्रतिभा है कि वो एक दिन एक बहुत अच्छा पहलवान बन सकता है। 10-12 साल की उम्र में ही वो बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देता था। वो बच्चा प्रैक्टिस करता रहा और उस गांव में एक ऐसी कंपटीशन होता था जिसमें सिर्फ 18 साल से बड़े बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। उस बच्चे का ये लक्ष्य बन गया कि मुझे एक दिन वो कंपटीशन जीतना है। दुर्भाग्यवश जब वो 17 साल का था तब उसका एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उसका राइट हैंड कट गया। वो बहुत हैरान, बहुत हताश, बहुत परेशान हुआ और लेकिन धीरे धीरे जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो एक दिन उसके कोच उसके घर आए और उन्होंने उससे पूछा कि तुम ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं आ रहे हो। उस बच्चे को ये सुन के बड़ी हैरानी हुई कि ये कोच साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन चूंकि कोच साहब कह रहे हैं तो वो बच्चा अगले दिन ट्रेनिंग के लिए पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो कोच साहब ने उसको एक पर्टिकुलर मूव प्रैक्टिस करने के लिए कहा। ये मूव इससे पहले तो कभी नहीं बताया गया था, लेकिन वो बच्चा अपने कोच साहब के कहने पे उस मूव को प्रैक्टिस करने लगा। कुछ 5-7 दिन निकलने के बाद उसने पूछा कि ये मूव तो मैंने बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया, अब बताइए मुझे और क्या करना है। कोच साहब ने कहा कि नहीं, बस यही मूव है, इसी को लगातार प्रैक्टिस करते रहो। अगले 1 साल तक वो बच्चा उसी मूव को प्रैक्टिस करता रहा। 18 साल की उम्र होने के बाद कोच साहब के कहने पर उस बच्चे ने उसी कंपटीशन के अंदर जनरल कैटेगरी में अपना नाम लिखवाया। हालांकि उसे डर था कि पता नहीं मैं राइट हैंड ना होने के बावजूद अपने तंदुरुस्त प्रतिद्वंदियों को कैसे हराऊंगा। लेकिन जब वो पहली बार रिंग में उतरा तो वो 5 मिनट में ही अपने सामने वाले पहलवान को ध्वस्त करके वापस आ गया। उसे खुद समझ में नहीं आया कि ये मेरे साथ हुआ क्या। ऐसा बार बार हुआ और जितने भी 4-5 राउंड्स थे वो राउंड्स खत्म करने के बाद फाइनली उस बच्चे ने गोल्ड मेडल जीत लिया। वो बच्चा खुश तो बहुत था लेकिन साथ ही हैरान भी था कि ये मेरे साथ हुआ क्या। ऐसी स्थिति में वो गया अपने कोच के पास और पूछा कि ये मेरे साथ हुआ क्या, मैं जीत कैसे गया, ये तो बिल्कुल विश्वास करने लायक बात ही नहीं है। तो कोच साहब ने बताया कि जो मूव मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दिया था उस मूव से बचने का सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका ये है कि सामने वाला तुम्हारा राइट हैंड पकड़ ले। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें अपने मेंटर पे आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। सो कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग।